नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी सिविल 2 एग्ज़ाम जो मई और जून 2022 में टोटल 18 शिफ्ट पे कंडक्ट हुए हैं। इन सभी 18 पारियों में 36 कंप्यूटर के सवाल पूछे गए हैं पर शिफ्ट 2 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो ये सारे सवाल आंसर साइड देखने वाले हैं। आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल रहने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। इसकी PDF फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट हैं, रेलवे ग्रुप डी हो गया, एसएससी हो गया, अदर जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स की तैयारी करते हो और मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो तो एग्जाम में आपके सवाल मिस हो जाते हैं टाइम मैनेजमेंट के कारण। तो डेली एक मॉक टेस्ट लगाकर अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिएगा। टेक्स्ट बुक पर अभी जो फ्लैश सेल चल रही है, जिसमें यदि आप टीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो ईयरली टेक्स्ट बुक पास में आप 125 रुपये का डिस्काउंट ले सकते हो। ये डील जो भी कैंडिडेट अभी तक मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, अभी भी आप ये ऑफर का फायदा उठा सकते हो। लिमिटेड टाइम के लिए डील है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा। और इसमें आपके सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित मॉक टेस्ट रहते हैं, जो आपको एग्जाम में इंटरफेस देखने को मिलता है, उसी टाइप से यहाँ पर प्रैक्टिस होगी। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। शुरुआत जो 9 मई को एग्जाम हुए थे वो लेवल 6 और 4 का था। फिर 12, 13 और 17 जून तक 2022 को जो एग्ज़ाम हुए हैं वो लेवल 2, 3 और 5 के थे। तो यहाँ पर आपके सामने 9 मई प्रथम शिफ्ट में जो सवाल पूछा गया है, किस वर्ण का उपयोग MS एक्सेल में निरपेक्ष एड्रेस एब्सोल्यूट एड्रेस बनाने के लिए किया जाता है? हाउ डू यू डिनोट एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन एक्सेल? MS एक्सेल में एब्सोल्यूट एड्रेस का मतलब ये हुआ, एक्सेल में गणना की जाती है, आपको पता है, सेल उसमें रो और कॉलम होते हैं जो आपस में मिलकर एक सेल का निर्माण करते हैं। जो भी कैलकुलेशन होती हैं वो नंबर ऑफ आपकी कौन सी रो हैं, जो कॉलम रहेगा वो ABCD इस प्रकार रहेगा, रो 1 2 3 4 रहेगा। जैसे आपको कोई कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पर फॉर्मूला एंटर करना है, तो ऐसा है फॉर्मूला एक बार जो यहाँ पर एंट्री हो गई 1 3 5, यहाँ पर 2 4 6 है, आपको कोई मल्टीप्लाई करना है इस वाले और इस वाले सेक्शन को। साथ ही साथ एक ऐसी सेल है जिसमें कोई फिक्स डिजिट है, जैसे कि यहाँ पर 5 हो गया, उसको करना है। अब आप एक फॉर्मूले को एंटर करके कॉपी करेंगे ना, तो यहाँ पर जो एंट्री आने वाली है ये सारी रो को आपस में मल्टीप्लाई कर देगा। जिस प्रकार ऊपर किया उसी प्रकार आपको एक फिक्स चाहिए, जैसे कि A और B में जो इस वाली, जैसे A1 और B1 में जो एंट्री थी उसको मल्टीप्लाई करना, साथ ही साथ एक ऐसी फिक्स वैल्यू है उसको भी आपको साथ साथ फॉर्मूले में रखना है। तो यहाँ पर आपकी दोबारा आप वही कॉपी करेंगे तो इसके साथ साथ वो फिक्स नहीं रहेगी, यहाँ वाली वैल्यू ले लेगा, ठीक है। तो इसको फिक्स रखने के लिए कुछ एब्सोल्यूट एड्रेस की ज़रूरत रहती है, निरपेक्ष एड्रेस की ज़रूरत रहती है, जो फॉर्मूला इंसर्ट करते समय आपको डॉलर सिंबल से उसको अलग से वहाँ पर डालना पड़ेगा, ताकि बार बार वो एक फिक्स वैल्यू से ही फॉर्मूले में जो भी संक्रिया है, ऑपरेशन है, वो करता रहे। तो एडिंग द डॉलर साइन बिफोर द कॉलम नेम एंड रो नंबर, दोनों के पहले कौन सा, जैसे B वाला कॉलम है तो $B, और रो नंबर जैसे कि A आपके 5 रो है तो $5, इस प्रकार एंट्री करेंगे आप, तो एक एब्सोल्यूट जो भी वैल्यू रहेगी वो आ जाएगी उसमें। निम्न में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता है? www इंटरनेट पर डेटा एक्सेस करने की अनुमति है वो HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। बाकी अदर आप देखेंगे SNMP यानी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, DNS डोमेन नेम सिस्टम, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट यहाँ पर 9 मई सेकंड शिफ्ट के 2 सवाल देखिएगा। USB की फुल फॉर्म पूछिए, यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगी। निम्न में से कौन सा मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट से जुड़े किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? तो मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट से जुड़े एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल को आपको ट्रांसफर करना है, स्थानांतरित करना है, तो वो प्रोटोकॉल रहेगा FTP। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की बात हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 मई 2022 के 2 सवाल देख लीजिएगा। किस कुंजी का उपयोग MS वर्ड में नया पैराग्राफ बनाने के लिए किया जाता है? MS वर्ड में आपको न्यू पैराग्राफ बनाना है तो एंटर की आप क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे। जो भी लाइन रहती है उस लाइन के बाद नया पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो एंटर से वो नए पैराग्राफ में आ जाएगा, एंटर की। नेक्स्ट यहाँ पर व्हील्स के चारों ओर लिपटा हुआ एक पतली चुंबकीय प्रतियुक्त प्लास्टिक का एक टुकड़ा, जिस पर अनुक्रमिक अधिगम यानी सीक्वेंशियल एसेज की सुविधा मौजूद होती है और इसे प्राय बड़ी मात्रा में डेटा का बैकअप लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये है मैग्नेटिक टैप हो जाएगी। कौन सी मेमोरी की बात हो रही है? मैग्नेटिक टैप ऐसा डिवाइस है जिसमें व्हील्स के चारों ओर एक पतली चुंबकीय प्रतियुक्त प्लास्टिक का टुकड़ा है, जिस पर सीक्वेंशियल एसेज यानी अनुक्रमिक अभिगम
की सुविधा मौजूद रहती है और इसे बड़ी मात्रा में डाटा का बैकअप लेने के लिए बड़ी डाटा का बैकअप चाहिए बड़ी मात्रा में सीक्वेंशियल फॉर्मेट में। मैग्नेटिक टैप है जो चुंबकीय प्रत्युक्त यहाँ पर एक व्हील्स रहती है। अब नेक्स्ट सवाल है जो 12 जून 2022 के प्रथम शिफ्ट का है। विंडो 10 में डेस्कटॉप को लॉक करने की शॉर्टकट की क्या है? डेस्कटॉप को लॉक करना है, विंडो के साथ एल की प्रेस करेंगे, विंडो की और एल की। एक दोस्तों जो 3 की रहती है कंट्रोल अल्ट डिलीट में, इसके अलावा काफ़ी विकल्प रहते हैं जिसमें लॉक का भी विकल्प रहेगा, शट डाउन का भी रहेगा, रिबूट का भी रहेगा। ये सारे ऑप्शन रहते हैं। कंट्रोल अल्ट डिलीट पे करेंगे तो आपके सामने मेन्यू खुल के आएंगे। एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है? कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पूछा है। डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट का क्या मतलब हुआ? एक होते हैं नंबर्स जो संख्याएं हैं, एक जो बाकी टेक्स्ट होते हैं। तो जो संख्याएं रहती हैं जैसे 1 2 3 4 ये वाले जो नंबर्स हैं वो आप सेल में एंट्री करेंगे तो राइट साइड की ओर आ जाएंगे। किस साइड में? राइट साइड में दिखेंगे। डिफ़ॉल्ट रूप से आप चेंज कर सकते हो लेकिन डिफ़ॉल्ट वो रहेगा फॉर्मेट यानी शुरुआत में। और बात करूँ मैं टेक्स्ट की, जैसे कोई भी आपको ये लिखना है, जैसे आपका नाम लिखना है तो जो भी नेम की एंट्री करेंगे ना वो लेफ्ट साइड में रहेगा। एक और अलाइनमेंट से आगे सवाल पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, एज ए डिफॉल्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टेक्स्ट टाइप्ड इनटू ए सेल अलाइन टू द लेफ्ट। टेक्स्ट लेफ्ट साइड में और जो आपके रहेगा अलाइनमेंट राइट साइड में वो नंबर्स का रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर 12 जून सेकंड शिफ्ट के सवाल, कौन सा मान्य IPv4 एड्रेस नहीं है? मान्य IPv4 एड्रेस कौन सा नहीं है? अब IPv4 एड्रेस में क्या चाहिए? ये 4 संख्याएं डेसिमल से आपस में क्या रहेगी? अलग रहेगी। मेन चीज़ पहली ये होना चाहिए नियम। तो ये नियम तो सभी में लागू है। सभी संख्याएँ आप देख रहे हो 3 डॉट हैं यानी 4 भागों में हैं, 3 डेसिमल आपको दिख रहे हैं, तो ये सभी में इस प्रकार है। लेकिन आपको एक पूछा है कौन सा नहीं है, तो एक रूल दूसरा क्या है, जो भी नंबर्स रहेंगे वो 0 से लेकर 255 के मध्य होने चाहिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे 0 से 255 के मध्य यानी 100 100 10 10, 0 से 255 है। यहाँ पर 1000 आ गया जो कि 255 से ज़्यादा हो गया। तो IPv4 एड्रेस में जो भी डिजिट रहेगी दशमलव से विभाजित है मतलब अलग हैं, वो 0 से 255 के मध्य नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा। IPv4 एड्रेस में 0 से 255 के मध्य संख्याएं होनी चाहिए। इस प्रकार आप डिनोट करेंगे डॉटेड डेसिमल नोटेशन में। और एग्जाम में पूछा जाता है IPv4 एड्रेस में कितने बाइट्स होते हैं, कितने बिट होते हैं, कितने निबल्स होते हैं। इसी CBT2 में आया है। ग्रुप डी की बात करें तो कंप्यूटर का सिलेबस नहीं दे रखा है, NTPC में अलग से दे रखा था, तो यहाँ पर पूछे गए हैं सवाल। तो 1-2 सवाल देखने को मिल भी सकते हैं, एक आध सवाल, लेकिन सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं देखा हुआ है, एड्स करके दिया हुआ, तो उसमें वो इंक्लूड कर भी सकते हैं, कंप्यूटर का कोई दिक्कत नहीं। तो आप करेंगे यहाँ पर IPv4 एड्रेस में कहेंगे तो ये 4 आपको डिजिट दिख रहे हैं, ठीक है। तो 1 बाइट है, प्रत्येक अंक 1 बाइट का है, तो आप कहेंगे 4 इसमें बाइट होंगे। कितने? 4 बाइट, बिल्कुल करेक्ट है। 4 बाइट्स में बिट्स कितने होते हैं? 4 गुणा 8 यानी 32 बिट्स होंगे। निब्बल कितने होंगे? निब्बल 4 बाइट्स में, 1 बाइट में 2 निब्बल है, तो 4 बाइट में 8 निब्बल हो जाएंगे, ठीक है। एक निब्बल्स होता है ना, एक निब्बल वो 4 बिट्स के इक्वल होता है, 4 बिट्स के। 2 निब्बल बराबर 8 बिट्स, और 8 बिट्स में 1 बाइट होता है, तो 2 निब्बल में आप कहेंगे 1 बाइट हो जाएगा। और या फिर 4 बाइट में 8 निब्बल, आगे एक सवाल है इसलिए मैं निब्बल को साथ में ले रहा हूँ, और 32 यहाँ पर बिट्स हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, किस प्रकार की रीड ऑनली मेमोरी को विद्युत आवेश के संपर्क में लाकर मिटाया जा सकता है? मिटा रहे हो आप कौन सी? रीड ऑनली मेमोरी। रीड ऑनली मेमोरी रोम की बात हो रही है, जो कि आप विद्युत आवेश के संपर्क में लाकर इरेज कर रहे हो। तो इरेज कर रहे हो तो EEPROM यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली हो रही है, आवेश से हो रही है। और प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी EEPROM करेक्ट हो जाएगा। अब 13 जून फर्स्ट शिफ्ट में सवाल है कंप्यूटर के। कंप्यूटर रेडू शॉर्टकट की क्या है? कंप्यूटर में रेडू के लिए शॉर्टकट की है वो कंट्रोल Y है। एक अंडू होता है, एक रेडू होता है। अंडू में क्या है, कोई भी आपने टेक्स्ट एंटर किया है, ये लाइन आप एंटर किए, आप चाहते हो भाई ये लास्ट में जो भी लास्ट एंट्री कोई भी करे आप, लास्ट एंट्री हो गया, कोई भी एक्शन आप करते हो, फाइल को जैसे डिलीट कर दिया आपने, ठीक है, अब डिलीट कर दिया तो उसको वापस लेके आना, तो कंट्रोल Z करेंगे, वापस आ जाएगा। आप चाहते हो वो डिलीट ही रहे, वापस नहीं लाऊंगा मैं, वापस लेके आ गए, उसके बाद चाहते दोबारा उसको डिलीट ही रहने दें, तो आप कंट्रोल Y करके दोबारा वही उसी एक्शन में आ जाएंगे आप। तो अंडू के लिए प्रेस कंट्रोल Z और रेडू के लिए कंट्रोल Y। कंप्यूटर निर्देश लाने और निष्पादित करने के लिए जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर निर्देश लाने और निष्पादित करने के लिए जो समय लगता है वो एसेज टाइम है। जो अमाउंट ऑफ टाइम
प्रोसेसर को लगता है रीड डाटा को रीड करने में, इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन मेमोरी से लाने में वो ऐसे टाइम हो जाएगा। अब 13 जून सेकंड शिफ्ट के सवाल, एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट में टेक्स्ट का डिफॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होता है? इससे पहले आपको पूछा था नंबर्स का, वो भी आप वर्टिकल उसमें नहीं पूछा था, हॉरिजेंटल था, जो कि मैंने बताया नंबर्स का होगा वो लेफ्ट राइट साइड में होगा, टेक्स्ट का होगा लेफ्ट साइड में। यहाँ पर एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट में टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट का पूछ लिया, वो भी वर्टिकल में, ठीक है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में जो टेक्स्ट रहते हैं वो राइट साइड में अलाइन रहते हैं, सॉरी टेक्स्ट है ना, नंबर नाम आपका जो भी टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड में और जो नंबर्स है वो राइट साइड में रहते हैं। और जो लेफ्ट साइड में टेक्स्ट अलाइन रहते हैं वो भी बॉटम की ओर रहेंगे, ऊपर नहीं रहेंगे। पूरी सेल्स इस प्रकार, ये पूरी सेल है, यहाँ पर आपका नंबर आ जाएगा 2 3, वो भी बॉटम में। और जो टेक्स्ट रहेगा, जो आप वर्बली लिखेंगे टेक्स्ट है, वो नीचे की साइड में लेफ्ट साइड में रहेगा, तो लेफ्ट बॉटम रहेगा टेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन सत्य कौन सा? ये 4 स्टेटमेंट है, SRAM DRAM के संबंधित है। पहला देखिएगा, SRAM को आवर्ती रिफ्रेशिंग की आवश्यकता होती है। SRAM यानी स्टैटिक है, अब जब स्टैटिक है तो उसको रिफ्रेश नहीं करना, स्थिर है और डायनेमिक में हो सकेगा। DRAM SRAM से तेज होती है, ये स्टेटमेंट है, गलत दे रखा, उल्टा है। SRAM जो स्टैटिक रैम है SRAM वो फास्ट होती है DRAM से, तो ये भी गलत है। SRAM नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और ये भी गलत दे रखा है, SRAM नॉन वोलेटाइल नहीं है। SRAM और DRAM दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी, भाई RAM दे रखा है तो RAM का मतलब ही रैंडम एक्सेस मेमोरी है, तो ये D वाला ऑप्शन करेक्ट दे रखा है। अब अगला सवाल 14 जून प्रथम पारी में, किसी भारतीय शैक्षणिक संस्थान का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा की कुल सुपर कंप्यूटिंग क्षमता कितनी है? कोई भी भारतीय शैक्षणिक संस्थान में ये सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम प्रवेगा है। वैसे भारत का सबसे तेज है परम सिद्धि है, लेकिन कोई शैक्षणिक संस्थान में अभी है वो है परम प्रवेगा है। तो 3.3 पेटाफ्लैक्स की फ्लॉप्स की इसकी क्षमता है, कैपेसिटी है 3.3 पेटा फ्लॉप्स की। 1 पेटा फ्लॉप क्वाड्रिलियन या 1015 ऑपरेशन प्रति सेकंड के बराबर होता है। और भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि आई वो 5.2 पेटा फ्लॉप्स की स्पीड है, इससे भी तेज। अगला सवाल, MS वर्ड 2016 में पैराग्राफ सेटिंग विंडो में मौजूद कौन सा विकल्प नहीं है? MS वर्ड आप देखेंगे ऊपर आपको देखने को मिलेगा पैराग्राफ है, ठीक है, एक लेफ्ट साइड में फॉन्ट का रहेगा ऑप्शन, पैराग्राफ का रहेगा। तो जो पैराग्राफ वाला ऑप्शन है उसमें भी काफ़ी विकल्प रहते हैं, आपको पेजिनेशन, इंडेटेशन, स्पेसिंग ये ऑप्शन मिलेंगे। इफेक्ट्स का कोई पैराग्राफ में ऑप्शन नहीं है। अलाइनमेंट आप पैराग्राफ में करेंगे किस साइड करना है, इंडेंट दे सकते हो आप, लाइन स्पेस कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, पैराग्राफ ब्रेक कर सकते हो, ये सभी विकल्प रहेंगे। व्हाट इज द शॉर्टकट टू स्विच बिटवीन फाइल? ये सवाल 2 सेट में पूछा गया था आपके NTPC Civ 2 में। आपको 2 फाइल के बीच में स्विच करना है। मान लेते हैं आपकी कंप्यूटर में 2 प्रोग्राम ओपन है, 2 फाइलें ओपन है, आप चाहते हो मैं अभी फिलहाल इस फाइल में हूँ कि अचानक इस फाइल को देख पाऊँ, तो आप स्विच करना चाहते हो, अल्ट के साथ टैप करेंगे तो आपके सामने विकल्प रहेगा इस सेकेंड फाइल में आने का। अब 14 जून सेकेंड शिफ्ट के सवाल, ISDN एक डिजिटल टेलीफोन सेवा है जो किसी मौजूदा सिंगल टेलीफोन लाइन पर वॉइस डाटा का संचार कर सकती है ISDN और सूचना का नियंत्रण कर सकती है ISDN का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। ISDN से याद आया IMEI, जो आपकी मोबाइल वगैरह सिम में आपको नंबर्स मिलते हैं, IMEI नंबर क्या है? तो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। H2O को MS वर्ड में लिखते समय कौन सी की कॉम्बिनेशन की जरूरत रहती है? H2O को MS वर्ड में लिखते समय सब स्क्रिप्ट, जो की कॉम्बिनेशन आप H2O है ना, 2 नीचे की ओर आ रहा है, यानी वो आप सब स्क्रिप्ट है। जैसे कोई आप लगाते हो e⁻10, अब e⁻10 है, ऊपर की ओर है, वो सुपर स्क्रिप्ट है। सब और सुपर स्क्रिप्ट में टेक्स्ट को टाइप करने के लिए आपको कुछ शॉर्टकट की कई ज़रूरत रहती है। तो H2O को आप नीचे की साइड में 2 को रखना चाहते हो छोटा सा, इसके लिए सब स्क्रिप्ट कैसे आप करेंगे? तो आप कंट्रोल के साथ में क्या प्रेस करेंगे? बराबर, तो आपके सब स्क्रिप्ट ऊपर लाना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ प्लस वाली की प्रेस करनी है सुपर स्क्रिप्ट के लिए। अब 15 जून प्रथम शिफ्ट के कंप्यूटर के सवाल, MS वर्ड में फॉन्ट टैब में AA क्या है?
फ़ॉन्ट टैब में आपको ए देखने को मिलता है, वो क्या है? अब बड़ा ए छोटा ए यानी सेंटेंस केस की बात हो रही है। सेंटेंस केस में क्या होता है, पहला लेटर कैपिटल होता है, कोई भी लाइन है उसका पहला लेटर कैपिटल है, उसके बाद सभी शुरुआत वर्ड्स की है वो स्मॉल लेटर से है। वर्ड का पहला लेटर है जो शुरुआती लाइन से होती है वो कैपिटल है, तो ए केस, स्मॉल ए केस, दोनों ही ए केस, ये सभी इसमें आ जाते हैं। सेंटेंस आपके एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट टैब में ये केस में आ जाएंगे, और ए है वो सेंटेंस केस में आ जाएगा। IPv4 एड्रेस की लंबाई में कितने निबल होते हैं मैंने आपको बताए हैं, 4 बाइट्स होती हैं। 4 अलग अलग संख्याएं रहेगी डेसिमल में, 0 से 255 के मध्य वो संख्याएं होनी चाहिए। 4 बाइट्स में 32 बिट्स हैं। 4 बाइट्स में कितने निबल्स होंगे, तो 1 बाइट में 2 निबल, 4 बाइट में 8 निबल्स हो जाएंगे। अब 15 जून सेकेंड सेट में IPv4 एड्रेस में प्रत्येक दशमलव संख्या किन के मध्य होती है, 0 से 255 के मध्य। कौन सा द्विदिशीय डेटा संचरण को सपोर्ट नहीं करता है, दोनों डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल जो द्विदिशीय डेटा संचरण है उसको सिंप्लेक्स मोड सपोर्ट नहीं करता है। सिंप्लेक्स है तो वन वे होगा। सिंप्लेक्स मोड में प्रेषक डेटा भेज सकता है, प्रेषक है वो डाटा भेज सकता है, लेकिन वह प्रेषक डाटा प्राप्त नहीं कर सकता है। एक दिशाहीन संचार है, सेंड कर सकते हो, प्राप्त नहीं कर सकते हो, सिंप्लेक्स है। और इस सवाल के विकल्प में था हाफ डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड, हाफ और फुल दोनों थे। हाफ डुप्लेक्स मोड यानी हाफ डुप्लेक्स मोड में सेंडर डाटा भेज सकता है और डाटा प्राप्त भी कर सकता है, लेकिन एक साथ नहीं कर सकता, पहले भेजेगा फिर प्राप्त करने की ऑपरेशंस लागू होगा। तो ये दो तरफा दिशात्मक संचार लेकिन एक समय में एक ही होगा। फुल डुप्लेक्स में आप फटाफट दोनों ही साइड भेजिएगा, प्राप्त कीजिए एक ही समय में, दो तरफा संचार हो जाएगा वहाँ पर। अगला सवाल यहाँ पर 15 जून थर्ड शिफ्ट, विच शॉर्टकट की मोस्ट ऑफन यूज टू स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वही अल्ट टैब वाला पूछ दिया है। दो ओपन एप्लीकेशन प्रोग्राम में स्विच करना है तो अल्ट और टैब की शॉर्ट की के रूप में। MS एक्सेल में एक्टिव सेल में जो कंटेंट एंट्री करते हैं वो कहाँ पर दर्शाता है, MS एक्सेल में पूरी जो सीट रहती है, इस सीट में द कॉलम और रो इंटरसेक्ट करती है वो सेल हो जाएगी। अब सेल में आप जो भी फॉर्मूला एंटर करेंगे, डाटा एंटर करेंगे, वो फॉर्मूला बार में आपको देखने वाला है। ऊपर एक फॉर्मूला बार है, जो भी यहाँ पर एंट्री होगी वहाँ पर आपको शो करेगी। एक्टिव सेल यानी जैसे उस पर आप डबल क्लिक करेंगे एक्टिव हो जाएगी और उसकी एंट्री आपको फॉर्मूला बार में दिखेगी। अंडू शॉर्टकट कुंजी क्या है, कंट्रोल जेड अंडू है और कंट्रोल वाई रिडू है। क्या CPU एंड मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करता है, क्या है जो CPU और मेन मेमोरी के मध्य बफर के रूप में कार्य करता है और प्रोसेसर को मुख्य मेमोरी से प्रोग्राम और डेटा प्राप्त करने के समय को बचाता है, कम करता है। प्रोसेसर है मुख्य मेमोरी से प्रोग्राम और डेटा प्राप्त करने के लिए जो समय है उसको बचाने के लिए बफर के रूप में CPU और मुख्य मेमोरी के मध्य कैश मेमोरी काम करती है। जो सबसे तेज मेमोरी आप बोलते हो कैश मेमोरी है। अगला सवाल यहाँ पर 16 जून सेकेंड शिफ्ट, स्विच टू डेस्कटॉप व्यू या ओपन विंडो को साइड करने के लिए शॉर्टकट की। अब ओपन विंडो को हाइड करने के लिए, साइड नहीं हाइड, और डेस्कटॉप व्यू यानी जो आपका कंप्यूटर है एकदम जैसे ओपन करते हो ना तो वो एक डेस्कटॉप व्यू में रहता है, और कोई प्रोग्राम खोल दिया वापस आपको उसी जो ओपन किया है या फिर जो प्रोग्राम खोला उसको हाइड करना और डेस्कटॉप व्यू में जाना है तो कंट्रोल विंडो के साथ में डी प्रेस करना है। विंडो की और डी प्रेस करेंगे तो हाइड कर देंगे अपने प्रोग्राम को और डेस्कटॉप व्यू में आ जाएंगे। विंडो की के साथ अप एरो और जो डाउन एरो रहते हैं तो अप एरो में जो भी प्रोग्राम है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो। जो प्रोग्राम है यहाँ पर माइनस और जो ऑप्शन रहता है ना मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का, वो आप डायरेक्टली ये भी शॉर्टकट से कर सकते हो। डाउन से करेंगे मिनिमाइज हो जाएगा। मेमोरी डिवाइस का प्रत्येक सेल बाइनरी संख्याओं के रूप में एक बिट की सूचना संग्रहित करने में सक्षम होता है। या बिट का फुल फॉर्म क्या है, अब बिट के बारे में बताया गया है ऊपर की बिट क्या करता है, मेमोरी डिवाइस का प्रत्येक सेल है वो बाइनरी संख्याओं के रूप में जो सूचना है वो संग्रहित करता है। बिट का मतलब है बाइनरी डिजिट, बिट यानी बाइनरी डिजिट जो स्मॉलेस्ट यूनिट है डाटा की कंप्यूटर में, 0 और 1 के फॉर्मेट में इसमें बाइनरी वैल्यू रहती है। अब 16 जून थर्ड सेट के सवाल, What is not included in the Microsoft 365 सूट, माइक्रोसॉफ्ट 365 सूट में क्या शामिल नहीं है, MS वर्ड, MS पेंट, MS एसेज, MS एक्सेल, ये विकल्प थे। तो MS पेंट नहीं होता है माइक्रोसॉफ्ट 365 सूट में। इसको लॉन्च किया गया है MS जो 365 सूट है 10 जुलाई 2017 को। कंप्यूटर मेमोरी कई सेलों से मिलकर बनी है और प्रत्येक सेल बाइनरी संख्याओं के रूप में जानकारी संग्रहित करने में सक्षम होता है। तो ये कौन जानकारी, कितनी जानकारी, 1 बिट जानकारी संग्रहित करने में सक्षम होती है। कंप्यूटर मेमोरी जो सेलों से मिलकर बनी है और एक सेल है वो बाइनरी संख्याओं के रूप में 1 बिट जानकारी एक सेल है वो संग्रहित करने में सक्षम होगी। अब 17 जून प्रथम पारी जो लास्ट एग्जाम हुआ है 17 जून को NTPC में CV2 का पूछा गया है कि इस नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी नोड एक दूसरे से क्लोज्ड लूप के रूप में लूप बना रहे हैं, बार बार रिंग के रूप में, रिंग टोपोलॉजी हो जाएगी नेटवर्क की।
किस टेक्स्ट लाइन को बीच में से क्षैतिज काटना कह रहा था? जैसे कि आप कहेंगे सब्सक्राइब लिख दिया मैंने और इसको बीच में से कट कर दिया, तो आप बीच में से क्या कर रहे हो? कट करना, यानी स्ट्राइक थ्रो। ये स्ट्राइक थ्रो, आप स्ट्राइक थ्रो मत करना, सब्सक्राइब करके जाना। जो भी कैंडिडेट नहीं किया तो ये टेक्स्ट लाइन को बीच में से काटना स्ट्राइक थ्रो। अब 17 जून सेकंड शिफ्ट के सवाल, एमएस एक्सेल में छठी रो और सातवें कॉलम की सेल को कैसे आप दर्शाएंगे? अब रो है, अब मैं बताऊं एमएस एक्सेल में ये वाली रो है और ऊपर वाले ये कॉलम होते हैं। कॉलम को ABCD से डिनोट करते हैं, ABCD, और रो को 1 2 3 4 5 6 से। तो आपको पूछा है छठी रो, पहले डिनोट होता है कॉलम। अब कॉलम में कौन सा कॉलम है? सातवां कॉलम है। सातवें कॉलम को क्या कहेंगे? G, और फिर रो कौन सी? छठी, तो G6 हो जाएगा इसका सही डिनोटेशन। अब IANA संगठनों एवं व्यक्तियों को IP एड्रेस आवंटन देखरेख करता है। IANA है वो IP एड्रेस, जो संगठनों को, इंस्टीट्यूट को या इंडिविजुअल को IP एड्रेस रहता है उसकी देखरेख IANA करता है। IANA का मतलब इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। अब 17 जून थर्ड शिफ्ट के सवाल, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर लॉक इन विंडो 10? विंडो 10 को लॉक करने के लिए शॉर्टकट की वही रिपीट हुआ है, विंडो के साथ L। और MS एक्सेल में 10वीं रो और 5वां कॉलम, पहले कॉलम आएगा, 5वें कॉलम कौन सा आ जाएगा? यानी आपकी 5वां है वो E है, और फिर रो कौन सी? 10वीं, तो E10 के रूप में आप इसे दर्शाएंगे। तो ये थे कंप्यूटर के 36 सवाल जो NTPC सिविल 2 एग्जाम 2022 में हुए हैं, उसमें पूछे गए। PDF फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर जुड़ जाइएगा टेलीग्राम से, जहाँ पर जो अपडेट होता है सबसे पहले मिलता है। और टेक्स्ट बुक से यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो TTG के कूपन कोड यूज़ करके 125 रुपये का डिस्काउंट ले सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।